2020 के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसमें बहुत उथल पुथल आज देखने को मिल रही है। यानी कि जो आप पिछले 5 सालों के बाद अगर बात चुनाव की बात करें तो चुनाव इस वक्त बहुत ज़्यादा अपना एग्रेसिव मोड ले चुके हैं। यानी कि अलग अलग पार्टी हैं, हिंदू मुस्लिम और बाकी चीज़ों पे भी बहुत चर्चा है। लेकिन इस बीच पता ये लगेगा जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा कि कहाँ पे आप ठहरे हैं, यानी कि कौन सी सरकार बनने जा रही है, उसका निर्णय आपको मार्च में पता लगेगा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल पंजाब। ये आप समझिए कि इस वक्त का जो दौर है वो एक इलेक्शन के माहौल बहुत गर्म चल रहा है। इसलिए आज नेशनल न्यूज अड्डा से मैं भूपेंद्र चौहान आपके लिए लेके आया हूँ एक खास मेहमान जो 20 राजपुर रोड से विधायक के लिए खड़े हैं और बिल्लू वाल्मीकि जी जो यूकेडी से है, जिनका चुनाव चिन्ह कुर्सी है। यानी कि वो क्या इस स्थिति में सीट निकाल पाएंगे, आज उनसे खास मुलाकात आज हम करेंगे कि क्या वो उसमें सक्षम है या लोगों का जो सोच है, क्या यूकेडी को या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसको वोट करने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन एक मुलाकात हमारे साथ बिल्लू जी हैं। बिल्लू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्लू जी, मैं ये जानना चाहूँ कि आपने पिछले इतने दिनों से मेहनत की है, जो माहौल नज़र आ रहा है इस वक्त, यानी कि उत्तराखंड की बात करें, आप राजपुर रोड से ठीक राजपुर रोड से आप एक विधायक के तौर पर आप, तो माहौल बहुत गर्म है। बीजेपी का भी बहुत इस समय लग रहा है कि शायद बीजेपी वापस खजान दास जी वहाँ से वोट लेके आएंगे और कांग्रेस भी चाह रही है, आम आदमी भी खड़ी, यानी कि बहुत सारा इस टाइम पर आप देखें तो बहुत सारा समीकरण चेंज होता नजर आ रहा है। और इस वक्त आप यूपी से जो यहाँ की पुरानी आप बात करेंगे जिस टाइम पर ये उत्तराखंड को आज़ादी का बनाने के लिए बात हुई थी, उस टाइम यूकेडी ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया और वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन क्या लोगों में अभी क्षेत्रीय पार्टी को दोबारा से वोट देने का आपको लग रहा है कि सोचा है लोगों ने कि आपको किसी प्रकार की आपकी उनकी समस्याएं जो है वो आप दूर कर पाएंगे और लोगों का रुझान क्या है? हाँ, मैं बस्ती में घूम रहा हूँ और राजपुर विधानसभा की जो जनता है उसने मन बना लिया है परिवर्तन का। अब जनता किसे सपोर्ट करेगी, किसे बना के भेजेगी विधायक ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से राजपुर की जनता से की भावनाओं को समझते हुए, अगर राजपुर की जनता ने मुझे अपना समर्थन दिया तो मैं अपने वादों को खरा करूँगा। यानी कि अभी आप बात करें कि जो समस्याएं हैं, अब समस्याएं किस तरह की बची है, किस तरह की समस्या को दूर कर चुके हैं। खजान दास जी वहाँ पिछले 5 साल से विधायक है, जिनका एक अच्छा वहाँ पे रुझाव है और ये कह सकते हैं कि लोग उनसे खुश हैं। लेकिन इसी बीच बात करते हैं कांग्रेस की, परिवर्तन मांग रही है जनता। परिवर्तन क्यों मांग रही है, वजह क्या है, ये शायद जनता के अलावा कोई नहीं बता सकता। लेकिन लास्ट पर कहते हैं कि जिस टाइम इलेक्शन का दौर होता है, जब लास्ट में हम बटन दबाने की बात करते हैं, उस टाइम पर हमारे विचार भी चेंज हो जाते हैं। उस वक्त क्या माहौल बनता है वो जनता बताती है कि हमें परिवर्तन किस तरह से चाहिए, कौन हमारे परिवर्तन में हमारा सहयोग करेगा। लेकिन एक बात बताइए, जो आप देख रहे हो यहाँ के समीकरण देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस का ही इस टाइम पर आपस में बात करेंगे, सबसे ज्यादा दौर में दो पार्टी सबसे ज्यादा आगे है। और इस दौर में आप कहें कि क्या यूपीडी सीट निकाल पाएगी, आम आदमी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली का भी वादा किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय में जो आपकी समस्या वो बिजली से या बाकी चीजों की है और है जो आप समझ पाए, आप घूमे, कल आपका जो प्रचार का दिन था वो खत्म हो चुका था, 13 तारीख है, कल वोट का दिन। तो आपको क्या लगता है कि असली समस्या है कहाँ? देखिए, जो मैं बस्ती में घूमा हूँ, जनता के बीच में घूमा हूँ, इन कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और भाजपा के जो हमारे विधायक खजान दास जी रहे हैं, पूर्व विधायक हमारे राजकुमार जी, कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज है, उनके कार्य से नाराज है। क्योंकि बस्ती में तमाम नाली, सड़कें, तमाम बहुत बुरा हाल है। जिन्होंने बस्ती में जाकर झाँका तक नहीं, लोगों से मुलाकात नहीं करी 5 साल के पीरियड में। कई जगह मेरे सुनने में मिला है कि खजानदास जी का भी विरोध हुआ, राजकुमार जी का भी विरोध हुआ। कहीं ना कहीं राजपुर की जनता ये मन बना कर बैठी हुई है कि इस बार परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन किस तरफ होगा, जनता किसे पसंद करेगी,
वो जनता जनार्दन है, उनका अधिकार है। हाँ, हमें अगर जनता ने अपना सहयोग दिया, हमें चुना, तो हम अवश्य अपनी जो हमारी सोच है, जो हमने उनसे वादे किए हैं, उनको पूरा करें। लेकिन बड़ी जो हम चर्चा की बात करते हैं, हर रोज अगर आप चर्चा करें तो मोदी का चेहरा सबसे अहम है। मोदी का चेहरा मतलब कि मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं। यानी कि आपके क्षेत्रीय में कितना काम हुआ नहीं हुआ, वो कई बार दरकिरार हो जाता है। जो अभी बात करें कि इस वक्त का जो माहौल है, तो आप मोदी के नाम पे क्या कहते हैं? मोदी के चेहरे पे क्या वोट ज़्यादा डलेगा या कुछ कम हो सकता है? ये मोदी जी का चेहरा बड़ा चेहरा है। अगर लोकसभा का चुनाव होता तो हम मानते मोदी जी के नाम पर वोट पड़ सकता था, लेकिन ये क्षेत्रीय समस्या है, ये क्षेत्रीय है, ये राज्य का मामला है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार विफल हुई है। राज्य सरकार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तीन तीन मुख्यमंत्री रहे हैं, और तीनों कहीं कहीं विफल रहे हैं, इसलिए जनता उनसे नाराज है। इस बार मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी का चेहरा भी ये सामने लाएंगे तो शायद जनता इस बात को नकार देगी। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी ने कम से कम देश का नाम रोशन किया हुआ है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि पूरे आप वर्ल्ड की बात करें तो मोदी जी का नाम सबसे प्रथम लिस्ट में आता है। मोदी जी की वजह से आज देश का नाम ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं कोई ये चीज़ें फर्क पड़ती है कि आप स्टेट में अगर आप बात कर रहे हैं तो वो मोदी जी के नाम पर, क्या आप यूपी की बात करें, क्या आप उत्तराखंड की बात करें तो, और पंजाब की बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी जी का इम्पैक्ट यानी कि उनका जादू चलता है। ये जहाँ तक यूपी का सवाल है, यूपी का समीकरण जो तो दूसरा है, जी। और जो पंजाब का समीकरण दूसरा है, उत्तराखंड का समीकरण दूसरा है। उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को बहुत प्रचंड बहुमत से जनाधार दिया था, और ये उम्मीद जताई थी, ये भरोसा जताया था ये कि भाई हम जो जनाधार इन्हें दे रहे हैं, हमारे इस प्रदेश का विकास होगा। लेकिन विकास की जगह मैं समझता हूँ इन्होंने लापरवाही की। और जहाँ तक डबल इंजन की बात है, हमारी भाजपा जो पार्टी है वो कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन इनके जो डबल इंजन के ड्राइवर थे वो ही सही नहीं थे। उन्होंने सही दिशा में ट्रेन नहीं चलाई, इंजन नहीं चलाया, इसलिए जो अपने बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि बदलने से क्या होता है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, और उसका जो नुकसान, उसकी जो भरपाई वो तो जनता को भुगतनी पड़ी। और एक और नुकसान हुआ जनता को, जो भारत सरकार से माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने जो उत्तराखंड को पैसा दिया, हमने सुना 18,000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन उस कम समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने तमाम घोषणाएं की हैं, और वो घोषणाएं सिर्फ हवा हवा में रह गई, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई। वो कहीं ना कहीं पैसा बंदर बाट हो गया, और जनता के हित में काम नहीं आया। लेकिन इस बात जो उनको गांधी जी के समय मिला, बहुत कम समय मिला, लेकिन उन्होंने आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ठीक की है। अगर बात करें कि उन्होंने जो जितना भी आपको आवंटित किया है, कोई नई परियोजना की है, वो भी उन्होंने की है। कम से कम उनको समय नहीं मिला। हो सकता है अगर उनको समय मिला होगा तो बहुत अच्छा करता है। ऐसा भी कुछ आप समीकरण देख सकते हैं। इनसे पहले दो मुख्यमंत्री आए हैं, उनको समय मिला ही नहीं। ये तो भाजपा पार्टी को देखना चाहिए था ना। इन्हें पहले ही ऐसा आदमी बिठाना चाहिए था, ऐसा अपना ड्राइवर बिठाना चाहिए था गाड़ी में, जो सही दिशा में गाड़ी चलाता। जो गलती तो इन्होंने करी ना। अब कम समय, इसका मतलब या तो इन्होंने जानबूझ कर उन्हें मिलाए, क्योंकि जो सेंटर में पैसा आया उसकी बंदर बाट हो जाएगी। और जो भी घोषणाएं हुई, क्या आप ही बताइए, क्या वो जो घोषणाएं हुई है, क्या वो धरातल पर उतरी है? खाली घोषणाएं तो रह गई, वो पैसा तो बर्बाद हो गया ना, बंदर बाट में हो गया ना। कहाँ गया वो पैसा, कैसे कहाँ गया? भाई जब मान ली किसी योजना की घोषणा होती है तो उसको धरातल पर तो उतरना चाहिए ना, उसके लिए तो समय चाहिए होता। लेकिन अभी आप बात करें, अभी जो समीकरण बन रहा है कि जनता जो है साइलेंट हो गई। जितने आपको आप देखेंगे वोटर, वो बोल कुछ रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे, कि साइलेंट हो रहा है। ऐसा करें कि लास्ट में ऊँट का करवट बैठेगा, वो पता ही ना चले कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई अन्य पार्टी उस क्षेत्र में टिकट जो लेके बढ़ी, क्या वो हासिल कर पाई। आम आदमी पार्टी भी बहुत कुछ कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारी जनता जीत जाएगी। तो बहुत क्या है कि जो आम आदमी पार्टी की बात करें कि ओपीडी की बात करें, तो आपकी तरफ से कभी कोई आपकी पार्टी ने घोषणा की कि हम ये चीज़ें देंगे, जैसे अपना कोई पत्र में दिया हो या अपनी अपनी गाइडलाइन बनाई हो कि हमें जनता के लिए ये चीज़ें देनी है जो आवश्यक है? देखिए, जहाँ तक आम पार्टी की बात है, वो तो हवाई घोषणा यहाँ कर रही है। वो
दिल्ली का मॉडल बता करके यहाँ जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने जनता को ठगने की जो तमाम घोषणाएं का वादा किया है, लेकिन नहीं समझता है कि उनकी घोषणाएं सही है। जहाँ तक भाजपा कांग्रेस की बात है, इनसे जनता कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि इन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। और दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, एक दूसरे पर उसकी छवि खराब करती है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भाजपा के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं। इन एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये खाली दिखावा है इनका। इन दोनों पार्टी एक है, अंदर खाली एक है। ये खाली जनता को दिखाती है कि हम भाजपा, हम कांग्रेस है। जो जब हमारे मोदी जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह चाट रही है, तो उन्हें ये भी तो समझना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि जो भ्रष्टाचारी है आप उन्हें क्यों ले रहे अपनी पार्टी में, क्या कारण है, क्या वजह है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे पूर्व बहुगुणा जी, उन पर कितने आरोप लगे, कितने आरोप लगाए इन्होंने, उन्होंने तक कहा, लुटेरा तक कहा, तमाम आरोप लगाए। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। कौन सा, किस दूध में धो दिया या किस जल में साफ पवित्र कर लिया। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, जिसकी संपत्ति सरकार के उसमें होनी चाहिए थी, वो आदमी आज भाजपा की गोद में बैठा। तो क्या ये जनता भूल जाएगी? क्या जनता को नहीं देख रहा? ये भोली भाली जनता जरूर इनके उसमें आ गई, झांसे में, ये सत्ता में आ गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस पार्टी ने इस उत्तराखंड के लिए कुर्बानी दी, शहादत दी, मेरी हमारी बहन बेटों की तमाम इज्जतें लुटी, उसके बावजूद हम आज जनता उन उन बातों को याद कर रही है और दोहरा रही है। और जनता कहीं ना कहीं ये मूड बना लिया है कि क्यों ना हम अपनी लोकल पार्टी को, अपनी स्थानीय पार्टी को, जिसने इस राज्य का निर्माण किया, इस राज्य को तमाम शहादतों के बाद लिया, क्यों ना हम उसे आगे बढ़ाएं, उसी के नेतृत्व में अपने प्रदेश का विकास करें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आप ये समझिए कि इस टाइम कल वोट का दिन है। कल वोट डलने के बाद ईवीएम में सबका भाग्य बंद हो जाएगा और मार्च में पता लगेगा कि कौन सी पार्टी अपने हक में सरकार बना रही है। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशनल मीडिया।